जब मार्केट गिरता है तो ज्यादातर लोग पैनिक में आकर अपने अच्छे स्टॉक्स को सेल कर देते हैं। वहीं कुछ स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं जो इसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं और बाइंग करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो जब अच्छे स्टॉक टेम्परेरी डिस्काउंट में मिलते हैं तो इसे ही कहते हैं बाइंग द डिप। लेकिन प्रॉब्लम तो तब आती है जब मार्केट में अपॉर्चुनिटी तो है लेकिन आपके अकाउंट में कैश ही नहीं है, और यही काम आता है एमटीएफ यानी मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। इमेजिन करो आपके पास सिर्फ 10,000 का कैपिटल है लेकिन आप 40,000 तक के स्टॉक्स बाई कर सकते हो, मतलब 4x की बाइंग पावर। इंटरेस्टिंग लग रहा है ना? लेकिन एक वार्निंग भी है, अगर बिना समझे एमटीएफ का यूज किया तो प्रॉफिट नहीं बल्कि आपके पोर्टफोलियो का एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे डिप बाइंग क्या होती है, एमटीएफ कैसे काम करता है, करेक्शन में स्मार्ट इन्वेस्टर इसे कैसे यूज करते हैं, और बिगिनर्स की डेंजरस मिस्टेक्स क्या हैं। तो स्टॉक मार्केट की एक फेमस लाइन है, बाई व्हेन अदर्स आर फियरफुल, मतलब जब सब डर रहे हो तो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं। अब एग्जांपल समझो, मान लो एक अच्छा स्टॉक 200 रुपए पे नॉर्मली ट्रेड कर रहा है लेकिन मार्केट क्रैश हुआ और वो स्टॉक 160 रुपए पे आ गया। अब यहाँ कंपनी में कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, बिजनेस भी स्ट्रांग है, लेकिन मार्केट सेंटीमेंट जो है वो वीक है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये एक डिस्काउंट सेल जैसा हो सकता है। लेकिन इशू क्या है, स्टॉक तो सस्ता मिल रहा है लेकिन आपके पास जो पैसे हैं वो लिमिटेड है, और यहीं पर एमटीएफ पूरा गेम चेंज कर देता है। एमटीएफ मतलब आप कुछ पैसे लगाओ और बाकी पैसे ब्रोकर आपको फंड करता है। अब एग्जांपल समझो, आपके पास 15,000 रुपए का कैपिटल है लेकिन आपको स्टॉक खरीदना है 60,000 का, तो यहाँ बाकी 45,000 ब्रोकर आपको फंड करता है। मतलब आपका पैसा 15,000, ब्रोकर का 45,000, टोटल बाइंग पावर 60,000। अब इसका बेनिफिट समझो, अगर स्टॉक 10% ऊपर चला गया विदाउट एमटीएफ, 15,000 के इन्वेस्टमेंट पे 10% प्रॉफिट मतलब 1,500, विद एमटीएफ 60,000 की इन्वेस्टमेंट पे 10% प्रॉफिट मतलब 6,000। सेम स्टॉक सेम मूव, प्रॉफिट 4x। ये होती है लेवरेज की पावर। अब यहां पर एमटीएफ यूज करने के 5 मेजर रूल्स याद रखो। रूल नंबर 1, हर गिरता स्टॉक मत खरीदो क्योंकि डिस्काउंट हमेशा अच्छा नहीं होता, कभी कभी स्टॉक जेन्युइन प्रॉब्लम की वजह से गिरता है। रूल नंबर 2, हमेशा क्वालिटी स्टॉक्स ही चूज करो क्योंकि एमटीएफ पेनी स्टॉक्स के लिए डेंजरस है, लार्ज कैप या फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स बेटर होते हैं। रूल नंबर 3, सारा पैसा एक बार में मत डालो, कुछ कैश रिजर्व रखो एवरेजिंग और इमरजेंसी के लिए। रूल नंबर 4, लॉन्ग टर्म के लिए एमटीएफ अवॉइड करो क्योंकि इंटरेस्ट कॉस्ट कंटिन्यूअसली लगती है, ये शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज के लिए बेटर है। रूल नंबर 5, एंट्री से पहले एग्जिट डिसाइड करो, टारगेट क्या है, स्टॉप लॉस क्या है, कितना टाइम होल्ड करना है, ये पहले ही डिसाइड करो, उसके बाद ही ट्रेड में एंट्री लो। ओवरऑल समझो, जब मार्केट गिरता है तो बिगिनर्स पैनिक करते हैं लेकिन वहीं स्मार्ट इन्वेस्टर इसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं। अगर कोई स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है लेकिन मार्केट करेक्शन टेम्परेरी है तो एमटीएफ आपकी बाइंग पावर बढ़ा सकता है। लेकिन याद रखो, एमटीएफ एक टूल है, कोई शॉर्टकट नहीं। अगर गलत स्टॉक में लेवरेज लिया तो प्रॉफिट नहीं बल्कि प्रॉब्लम मिलेगी। अब ओवरऑल अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि आपने एमटीएफ यूज किया है या नहीं। और फाइनेंस और स्टॉक मार्केट के वीडियोस के लिए पेटीएम मनी के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। Investments in securities market are subject to market risks. Please read all scheme related documents carefully before investing.